नमस्कार, पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री का जो अध्याय 1 था सॉलिड्स, उसको क्या किया था, शुरुआत किया था और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे हमारा जो टॉपिक्स हैं वो है क्या है आपका, क्रिस्टल जल में इकाई सेल। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट जो क्लास उसमें समझा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, अवस्थाएं क्या क्या होती है, वैसे ही कोई क्रिस्टल है मान लो, तो कोई क्रिस्टल भी क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होगा। तो उस क्रिस्टल को कितने भागों में कैसे विभाजित कर सकते हैं और उसकी संरचना कैसे होती है, उन्हीं सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। आप लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी चर्चा की हम लोगों ने। और आगे आप देखते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम था, आपने जो टाइप्स पढ़े थे उसमें क्या था, 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस, तो उन्हीं से संबंधित आज चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्रिस्टल जालक हम इकाई सेल, तो मान लो एक क्रिस्टलीय ठोस है आपका, मान लो NaCl को ही ले लेते हैं एक समझने के लिए। मान लो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक, इसका जो क्रिस्टलीय संरचना एक सामान्य की समझने के लिए बनाता हूं मैं। बाकी इसको बनाने का जो तरीका होगा मैं और डिटेलिंग में अच्छे से बनाऊंगा। इस तरीके से एक संरचना है, समझ जाओ। लेंदी है संरचना जो है, मैं एकदम आसान बाद में जब NaCl की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है आपका, तो ये क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई सही पदार्थ होता है वो एक अवयवी कण रहते हैं, कोई सभी अवयवी कण, ठीक है। जैसे आपका ये प्लास्टिक है तो पॉलीमर रहेगा इसमें आपका, है ना। जैसे मैंने उस दिन लड्डू को उदाहरण दिया था कि तिल के लड्डू है तो तिल, उसमें क्या होंगे, अवयवी कण। तो वैसे क्या होता है आपका, ये छोटे छोटे जो बिंदु रहते हैं असंख्य रूप से, इस तरीके से, ये किसी क्रिस्टल के लिए हम बोल सकते हैं क्या है कि आपका अवयवी कण, ये इस तरीके से ये। तो इन जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसे हम बोलते हैं क्या, जालक बिंदु, जालक बिंदु, या बोल सकते हो क्या, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। डेफिनेशन यदि देखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा ग्रहण किया गया स्थान। क्लियर। तो जालक बिंदु क्या है आपका, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा ग्रहण किया गया स्थान। तो ये जो छोटे छोटे बिंदु जो स्थान घेरे उसे हम बोलेंगे क्या, जालक बिंदु, या बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर। अब यही जो जालक बिंदु है यदि वो नियमित क्रम में हो जाए, ठीक है, तो नियमित क्रम में जब हो जाएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। किस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से मान लेते हैं, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा। ये समझने के लिए है आपका, है ना। इसको आप एक बिंदु मानिएगा, है ना। डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया है, क्योंकि डॉट डॉट में बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इस कारण मैंने ये जो आपका ये है ना, इसको आप एक बिंदु समझिएगा, एक छोटा छोटा अवयवी कण है, ठीक है। डॉट डॉट में क्या होता है कि ये जो सिस्टमेटिक जो बन रहा है तो बन नहीं पाता, तो मैं आपको समझा नहीं पाता, है ना। तो मैंने इस तरीके से इसको लिया है, ये इस तरीके से। क्लियर। तो जालक बिंदु आया आपको समझ में कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा ग्रहण किया गया स्थान, इसे हम बोलेंगे जालक बिंदु। अब यही जो जालक बिंदु है आपके छोटे छोटे बिंदु, यही यदि क्या है, ये सभी बिंदु है ना आपका, ये सभी बिंदु है आपका, डॉट डॉट है, समझ जाइए, ठीक है। तो देखो इनका क्रम क्या है, देखो एक निश्चित, तो यदि एक निश्चित क्रम में नियमित होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए डेफिनेशन यदि हम देना चाहे, इसको आप इस तरीके से देखिएगा। त्रिविम आकाश मतलब कि फ्री स्पेस, त्रिविम आकाश में एककों की नियमित व्यवस्था। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टल जालक। यहाँ लिख देते हैं क्रिस्टल जालक, या बोलेंगे क्या,
त्रिविम जालक। ये तो क्रिस्टल जालक आया आपको समझ में कि त्रिविम आकाश में एककों की नियमित, एककों मतलब वही अवयवी कण जो है, जो बिंदु है, इन्हीं को यदि नियमित क्रम में यदि हम जमा देते हैं या नियमित क्रम में जो उनकी व्यवस्था होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल या बोल देंगे क्या, इकाई सेल, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका। अब इसी में का जो आपका एक निश्चित स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इकाई कोशिका। तो देखो यदि इसमें से मैं इसको निकाल लूँ अलग से, ये कैसा रहेगा आपका, इस तरीके से जी। तो यही क्या कहलाता है आपका इकाई कोशिका। और ऐसे ही बहुत सारी इकाई कोशिका आपस में मिल के बहुत सारे बारंबार पुनरावृत्ति कर करके क्या बनाएगा, एक पूरा क्रिस्टल का क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो ये हो गया क्या आपका इकाई कोशिका। तो इसका क्रम यदि देखना चाहे तो ऐसा बनेंगे, जालक बिंदु छोटा छोटा, इनका यदि नियमित क्रम होगा तब बनेगा क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक का जो एक निश्चित पोर्शन है जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा आपका इकाई कोशिका। और बहुत सारी इकाई कोशिका आपस में जब मिलेंगे क्या बोल सकते हो, इस तरीके से संपूर्ण क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल। तो ऐसी बहुत सारे मिलेंगे तो इस तरीके से बनेगा। एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ, ये एक मिनट ना जगह का थोड़ा सा इस तरीके से, समझने के लिए समझो, थोड़ा सा हौच पौच बन गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी इकाई कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण क्रिस्टल बनाएंगे। अब सभी क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसकी चर्चा करेंगे बाद में, है ना। तो संपूर्ण क्रिस्टल एक दो ठो बना लो फिर भी समझने के लिए भाई, है ना। ये समझ लो एक प्रकार का एक संपूर्ण क्रिस्टल है। तो इस तरीके से जो इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति हो के क्या बनेगा आपका एक संपूर्ण क्रिस्टल बनेगा। क्लियर। तो यह है आपका क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल। आप वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके देखते हैं टाइप्स, कि ये जो आपका इकाई सेल है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए इकाई सेलों के प्रकार, इकाई सेलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो इसमें फर्स्ट है आपका सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल इसे बोल सकते हैं हम प्रिमिटिव या बोल सकते हैं सिंपल। ये तो जो सरल इकाई सेल होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं केवल कोनों में होते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। क्लियर है आपका। तो सरल इकाई सेल में क्या होता है, इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा आपका। ये कोना 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरीके से क्या रहेगा, सरल इकाई सेल में जो अवयवी कण होंगे केवल कोनों पर रहेंगे। क्लियर है। सेकंड है आपका केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल या इकाई कोशिका, जो बोलो आप, या बोल सकते हो सेंटर्ड। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें अवयवी कण या जालक बिंदु मतलब एक ही है आपका। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर
स्थानों पर भी होते हैं। सरल इकाई में क्या होता था आपका, उसमें अभिकरण क्या होते थे, केवल कोनों पर होते थे। केंद्रित में क्या होगा, इसमें अभिकरण कोनों के अतिरिक्त क्या होंगे, अन्य स्थानों पर। इसका भी अलग अलग टाइप्स है आपका। तो इसमें पहला है आपका FCC, या बोल सकते हो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित से, या बोल सकते हो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इसमें क्या होता है आपका, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी, फलकों पर भी। क्लियर है। तो फलक केंद्रित से में क्या होता है आपका, जो अभिकरण होंगे कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होंगे, आपका फलकों पर भी। जैसे देखते हैं इसको, जैसे ये आप यूनिट सेल है ये, तो यहाँ कोनों में रहेगा आपका, कोनों में तो रहेगा ही ये फलक। फलक मतलब क्या होता है, जैसे फलक को यदि आप समझना चाहें, जैसे इस बुक को ले लेते हैं, ठीक, एक प्रकार से क्यूबिक है, क्यूब फॉर्म में। तो ये वाला क्या हो गया उसका एक फेस, ये दूसरा फेस, तीसरा फेस, इस तरफ चौथा फेस, नीचे वाला पांचवा और ऊपर वाला छठवा। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेस बोलते हैं। क्लियर है चीज। तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा तो एक रहेगा आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक आपका ये सामने और एक आपका पीछे। तो मैं इसको इस तरीके से दर्शाता हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गया क्या आपका फलक केंद्रित। सेकंड है इसमें आपका अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, या बोल सकते हो बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें क्या होता है आपका, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी, केंद्र पर। क्लियर है। तो अंतः केंद्रित में क्या होता है आपका, इसमें अभिकरण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त कहाँ होता है आपका, केंद्र पर होता है, इस तरीके से। ये कोने में हो गया और एक कहाँ पर रहेगा आपका, केंद्र पर। तो ये क्या कहलाएगा आपका अंतः केंद्रित। तीसरा है इसमें आपका अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, बॉडी एंड, एंड बॉडी या बॉडी एंड बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त किसी एक समांतर फलक के मध्य। क्लियर। कोनों के अतिरिक्त क्या होगा, किसी एक समांतर फलक के मध्य। देखिएगा किस तरीके से रहेगा संरचना। ये हो गया आपका कोनों में, ये तो कोनों में हो गया। तो किन्हीं भी कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर है आपका, किसी एक समांतर फलक के मध्य। समांतर समझते हो आप लोग, समान अंतर। जैसे इस दो रेखा को मैं समांतर रेखा कब बोलूंगा, कि यदि इनके बीच की दूरी क्या होगी, सदैव क्या होगी, समान होगी, तब उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर। तो समांतर फलक देखिए, तो एक तो ये समांतर हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो ये क्या कहलाते हैं आपके समांतर फलक। तो किसी एक समांतर फलक पे होगा। तो मान लो हम अभी के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, तो एक हो गया आपका यहाँ पर, और इसी के समांतर कौन है, नीचे वाला। तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस तरीके से। तो देखो कोनों का अतिरिक्त क्या रहेगा, समांतर फलकों के मध्य में। तो ये हो गया आपका इकाई सेलों का प्रकार। पहला था आपका क्या, सिंपल, उसमें क्या होता था, केवल कोनों में होता था। दूसरा था क्या था आपका, केंद्रित था। केंद्रित में आप लोगों ने टी टाइप का पढ़ा, ठीक। उसमें फर्स्ट था क्या आपका फलक केंद्रित, जहाँ क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेगा आपका, फलकों पर। सेकंड था आपका क्या, अंतः केंद्रित, जहाँ क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेगा आपका, केंद्र पर। और थर्ड है आपका अंतः केंद्रित या सॉरी अंत्य केंद्रित या बॉडी एंड, जिसमें क्या होता है आपका, कोनों के अतिरिक्त किसी एक समांतर फलक में मध्य में होता है। तो ये हो गया आपका क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आप साथ ही साथ वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा, ताकि आपका नोट्स भी क्या होते रहे, तैयार होता रहे, और बाद में आप इसको क्या कर सको, स्टडी कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस घनी यूनिट सेल को समझते हैं थोड़ा सा। घनी इकाई सेल, घनी इकाई सेल। समझिएगा थोड़ा सा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर या छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, कोई से भी क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है, और उनकी नियमित व्यवस्था से एक यूनिट सेल का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो उस यूनिट सेल में जो अवयवी कण है, तो सब जगह तो उतना यूनिट सेल नहीं होगा, अलग अलग भागों में जो यूनिट सेल की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है। तो कहाँ पर कितना होता है उसी को हमको थोड़ा सा देखना है। तो चलिए, तो यहाँ जो है आपका फलकों पर जो होता है, फलकों पर 1/2 भाग। क्लियर? मतलब जो अवयवी कण होंगे या जो परमाणुओं की संख्या होगी, या ऐसा लिख सकते हैं अवयवी कण, अवयवी कण, या बोल सकते हैं परमाणु की संख्या का भाग। क्लियर है? तो किसी यूनिट सेल में अवयवी कण या बोल सकते हैं परमाणु की संख्या का भाग तो किस तरीके से होता है उसको समझना है। तो फलकों पर जो होता है 1/2 भाग। कोनों पर यदि बात करें तो कोनों पर होता है आपका 1/8 भाग। केंद्र की यदि बात करें केंद्र पर पूरा 1 भाग। और ये वाला जो होता है ऐसा जो धार बोलते हैं, जिसको कोर बोलते हैं, कोर, तो कोरों पर 1/4 भाग। तो एक घनी इकाई सेल में जो आपका परमाणु या अवयवी कण का जो विन्यास होता है इस तरीके से होता है। फलकों पर कितना होगा आपका 1/2 भाग, कोनों पर 1/8 भाग होता है, केंद्र पर आपका 1 भाग रहेगा, और कोरों पर कितना होगा 1/4 भाग। क्लियर? तो आप लोगों को आज का जो क्लास है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की क्लास में जो हमारा जो 3 प्रकार के जो सेल हैं, सरल इकाई सेल या सिंपल क्यूबिक सेल बोलो, बॉडी सेंटर्ड सेल या बोल सकते हैं फलक बॉडी सेंटर्ड, और एक क्या है आपका फेस सेंटर्ड। इन तीनों में जो परमाणुओं की संख्या है उसकी गणना क्या करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से पढ़कर आइए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली हमारी जो वीडियोस हैं इसे अपडेट होते होते आप एक अच्छा तरीके से पढ़ाई करते हुए आप अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और कोई सही मन में यदि क्वेश्चन अराइज होता है तो आप प्लीज़ हमें कहिए। थैंक यू।